राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 18। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 18। हिजकिय्याह के राज्य का आरंभ। एला के पुत्र इस्राएल के राजा होशे के तीसरे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 50 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम अबी था, जो जकरिया की बेटी थी, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला, और पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे। और उसने उसका नाम नहुश्तान रखा। वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर न हुआ, और न उससे पहले भी ऐसा कोई ऊंचा था। और वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता रहा। इसलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल होता था। और उसने अश्शूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। उसने पलिश्तियों को गाजा और उसके सिवानों तक, पहरुओं के गुम्मट और गढ़वाले नगर तक मारा। राजा हिजकिय्याह के चौथे वर्ष में, जो एला के पुत्र इस्राएल के राजा होशे का 7वां वर्ष था, अश्शूर के राजा शल्मनेसेर ने शमरोन पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया, और 3 वर्ष के बीतने पर उन्होंने उसको ले लिया। इस प्रकार हिजकिय्याह के 6वें वर्ष में, जो इस्राएल के राजा होशे का 9वां वर्ष था, शोमरोन ले लिया गया। तब अश्शूर का राजा इस्राएल को बंधुआ करके अश्शूर में ले गया, और हलह में और गोजान की नदी हाबोर के पास और मादियों के नगरों में उसे बसा दिया। इसका कारण यह था कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानी, वरन उसकी वाचा को तोड़ा, और जितनी आज्ञाएं यहोवा के दास मूसा ने दी थी उनको टाल दिया, और न उनको सुना और न उनके अनुसार किया। सन्हेरीब की चढ़ाई और उसकी सेना का विनाश। हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। तब यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने अश्शूर के राजा के पास लाकीश को कहला भेजा कि मुझसे अपराध हुआ, मेरे पास से लौट जा, और जो भार तू मुझ पर डालेगा उसको मैं उठाऊंगा। तो अश्शूर के राजा ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए 300 किक्कार चांदी और 30 किक्कार सोना ठहरा दिया। तब जितनी चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में मिली, उस सबको हिजकिय्याह ने उसे दे दिया। उस समय हिजकिय्याह ने यहोवा के मंदिर के किवाड़ों से और उन खंभों से भी, जिन पर यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सोना मढ़ा था, सोने को छीलकर अश्शूर के राजा को दे दिया। तो भी अश्शूर के राजा ने तरतान, रबसारीस और रबशाके को बड़ी सेना देकर लाकीश से यरूशलेम के पास हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज दिया। सो वे यरूशलेम को गए और वहां पहुंचकर ऊपर के पोखरे की नाली के पास धोबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़े हुए। और जब उन्होंने राजा को पुकारा, तब हिल्किय्याह का पुत्र एल्याकीम, जो राजघराने के काम पर था, और शेबना, जो मंत्री था, और आसाफ का पुत्र योआह, जो इतिहास का लिखने वाला था, ये तीनों उनके पास बाहर निकल गए। रबशाके ने उनसे कहा, हिजकिय्याह से कहो कि महाराजाधिराज अर्थात अश्शूर का राजा यो कहता है कि तू किस पर भरोसा करता है? तू जो कहता है
कि मेरे यहाँ युद्ध के लिए युक्ति और पराक्रम है, सो तो केवल बात ही बात है। तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया है? सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चूप कर छेदेगा। मिस्र का राजा फिरौन अपने सब भरोसा रखने वालों के लिए ऐसा ही है। फिर यदि तुम मुझसे कहो कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या यह वही नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को हिजकिय्याह ने दूर करके यहूदा और यरूशलेम से कहा कि तुम इसी वेदी के सामने जो यरूशलेम में है दंडवत करना? तो अब मेरे स्वामी अश्शूर के राजा के पास कुछ बंधक रख, तब मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा। क्या तू उन पर सवार चढ़ा सकेगा कि नहीं? फिर तू मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी का भी कहा न मानकर क्यों रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखता है? क्या मैंने यहोवा के बिना कहे इस स्थान को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की है? यहोवा ने मुझसे कहा है कि उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे। तब हिल्किय्याह के पुत्र एल्याकीम और शेबना योआह ने रबशाके से कहा, अपने दासों से अरामी भाषा में बातें कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं, और हमसे यहूदी भाषा में शहर पनाह पर बैठे हुए लोगों के सुनते बातें न कर। रबशाके ने उनसे कहा, क्या मेरे स्वामी ने मुझे तुम्हारे स्वामी ही के व तुम्हारे ही पास ये बातें कहने को भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो शहर पनाह पर बैठे हैं, ताकि तुम्हारे संग उनको भी अपनी विष्ठा खाना और अपना मूत्र पीना पड़े? तब रबशाके ने खड़े हो यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजाधिराज अर्थात अश्शूर के राजा की बात सुनो। राजा यो कहता है कि हिजकिय्याह तुमको भुलाने न पाए, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा न सकेगा, और वह तुमसे यह कहकर यहोवा पर भरोसा कराने न पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और यह नगर अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। हिजकिय्याह की मत सुनो। अश्शूर का राजा कहता है कि भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ, और प्रत्येक अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खाता और अपने कुंड का पानी पीता रहे। तब मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाख मधु का देश, रोटी और दाख बारियों का देश, जलपाइयों और मधु का देश है। वहां तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। तो जब हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा, तब उसकी न सुनना। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अश्शूर के राजा के हाथ से कभी बचाया है? हमात और अर्पाद के देवता कहाँ रहे? सपवैम, हेना और इव्वा के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने शोम्रोन को मेरे हाथ से बचाया है? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी न कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर न देना। तब हिल्किय्याह का पुत्र एल्याकीम जो राजघराने के काम पर था, और शेबना जो मंत्री था, और आसाप का पुत्र योआह जो इतिहास का लिखने वाला था, अपने वस्त्र फाड़े हुए हिजकिय्याह के पास जाकर रबशाके की बातें कह सुनाई। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 19। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 19। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया, और उसने एल्याकीम को जो राजघराने के काम पर था, और शेबना मंत्री को, और याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे,
आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता के पास भेजा। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यो कहता है, आज का दिन संकट और उल्हने और निंदा का दिन है। बच्चे जन्मते हुए जच्चा को जन्म देने का बल न रहा। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके की सब बातें सुने, जिसे उसके स्वामी अश्शूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है, और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है उन्हें डपटे। इसलिए तू इन बचे हुओं को लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए, तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यो कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अश्शूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा करूंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मार डालूंगा। तब रबशाके ने लौटकर अश्शूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकीश के पास से उठ गया है। और जब उसने कूश के राजा तिरहाका के विषय यह सुना कि वह मुझसे लड़ने को निकला है, तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को यह कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यो कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा न देने पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। देख, तूने तो सुना है अश्शूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया है, उन्हें सत्यानाश कर दिया है। फिर क्या तू बचेगा? गोजान और हारान और रेसेप और तलस्सार में रहने वाले एदेनी, जिन जातियों को मेरे पुरखाओं ने नाश किया, क्या उनमें से किसी जाति के देवताओं ने उनको बचा लिया? हमात का राजा और अर्पाद का राजा और सपवैम का नगर का राजा और हेना और इव्वा के राजा, ये सब कहाँ रहे? इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया, और यहोवा से यह प्रार्थना की कि हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राजाओं के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, आंख खोलकर देख और सन्हेरीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे है। हे यहोवा, सच तो है कि अश्शूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे, वे मनुष्यों के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे। इस कारण वे उनको नाश कर सके। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, कि पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जो प्रार्थना तूने अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय मुझसे की, उसे मैंने सुना है। उसके विषय में यहोवा ने यह वचन कहा है कि सिय्योन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती और तुझे ठट्टों में उड़ाती है। यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। तूने जो नामधराई और निंदा की है, वह किसकी की है? और तूने जो बड़ा बोलबाला और घमंड किया है, वह किसके विरुद्ध किया है? इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध तूने ये किया है। अपने दूतों के द्वारा तूने प्रभु की निंदा करके कहा है कि बहुत से रथ लेकर मैं पर्वतों की चोटियों पर परन लबानोन के बीच तक चढ़ाया हूं, और मैं उसके ऊंचे ऊंचे देवदारुओं और अच्छे अच्छे सनोवरों को काट डालूंगा, और उसमें जो सबसे ऊंचा टिकने का स्थान होगा, उसमें और उसके वन की फलदायी बारियों में प्रवेश करूंगा। मैंने
तो खुदवा कर परदेश का पानी पिया, और मिस्र की नहरों में पांव धरते ही उन्हें सुखा डालूंगा। क्या तूने नहीं सुना कि प्राचीन काल से मैंने यही ठहराया और अगले दिनों से इसकी तैयारी की थी? उन्हें अब मैं पूरा भी किया है कि तू गढ़वाले नगरों को खंडहर ही खंडहर कर दे। इसी कारण उनके रहने वालों का बल घट गया, वे विस्मित और लज्जित हुए। वे मैदान के छोटे छोटे पेड़ों और हरी घास और छत की घास और ऐसे अनाज के समान हो गए जो बढ़ने से पहले सूख जाता है। मैं तो तेरा बैठा रहना और कूच करना और लौटाना जानता हूं, और यह भी कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है। इस कारण कि तू मुझ पर अपना क्रोध भड़काता और तेरे अभिमान की बातें मेरे कानों में पड़ी है, मैं तेरी नाक में अपनी नकेल डालकर और तेरे मुंह में अपना लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू आया है उसी से तुझे लौटा दूंगा। और तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि इस वर्ष तो तुम उसे खाओगे जो आप से आप उगे, और दूसरे वर्ष उसे जो उत्पन्न हो वही खाओगे, और तीसरे वर्ष बीज बोने और उसे लवने पाओगे, और दाख की बारियां लगाने और उनका फल खाने पाओगे। और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फलेंगे भी, क्योंकि यरूशलेम में से बचे हुए और सियोन पर्वत के भागे हुए लोग निकलेंगे। यहोवा यह काम अपनी जलन के कारण करेगा। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यो कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने व इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग सवेरे उठे तब देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी है। तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। वहां वह अपने देवता निस्त्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अदमेलेक और सेरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात के देश में भाग गए, और उसी का पुत्र इस हरदोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 20। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 20। हिजकिय्याह का मृत्यु से बचना। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने भीत की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया, और ऐसा हुआ कि यशायाह नगर के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह के पास जाकर कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, और मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, और अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब
यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फुड़े पर बांधा तब वह चंगा हो गया। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा? यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी व 10 अंश घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। तब यशायाह भविष्यवक्ता ने यहोवा को पुकारकर और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। हिजकिय्याह का गर्व और उसका दंड। उस समय बलदान का पुत्र बरोद कबलदान, जो बाबेल का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। उनके लाने वालों की मानकर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियारों का पूरा घर और अपने भंडारों में से जो जो वस्तुएं थी वे सब दिखाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु न रही जो उसने उन्हें न दिखाई हो। तब यशायाह भविष्यवक्ता ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कहे गए और कहाँ से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बाबेल से आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा है। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें न दिखाई हो। यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा का वचन सुन ले। ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ आज के दिन तक भंडारों में है, वह सब बाबेल को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी, और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कितनों को वे बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बाबेल के राजभवन में रहेंगे। हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है। फिर उसने कहा, क्या मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बनी न रहेगी? हिजकिय्याह के और सब काम और उसकी सारी वीरता और किस रीति से उसने एक पोखरा और नाली खुदवाकर नगर में पानी पहुंचा दिया, यह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान हिजकिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र मनश्शे उसके स्थान पर राज्य करने लगा। प्रेरितों के कामों का वर्णन 22वां अध्याय। हे भाइयों और पितरों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो, जो मैं अब तुम्हारे सामने कहता हूँ। वे यह सुनकर कि वह हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है और भी चुप रहे। तब उसने कहा, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ, जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांवों के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया, और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था जैसे तुम सब आज लगाए हो। और मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध बांध कर और बंदी गृह में डाल डाल कर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। इस बात के लिए महायाजक और सब पुरनीय गवाह हैं कि उनमें से मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहां हो उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांधकर यरूशलेम में लाऊं। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया,
कि हे प्रभु, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूं, जिसे तू सताता है। और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द न सुना। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा, और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब कह दिया जाएगा। जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई न दिया, तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया, और हनन्याह नाम का व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य, जो वहां के रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया और खड़ा होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, तो बेसुध हो गया और उसको देखा कि मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही न मानेंगे। मैंने कहा, हे प्रभु, वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदी गृह में डालता और जगह जगह आराधनालय में पिटवाता था। और जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लोहू बहाया जा रहा था, तब मैं भी वहां खड़ा था और इस बात में सहमत था और उसके घातकों के कपड़ों की रखवाली करता था। और उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। वे इस बात तक उसकी सुनते रहे। तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए कि ऐसे मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं। जब वे चिल्लाते और कपड़े फेंकते और आकाश में धूल उड़ाते थे, तो पलटन के सूबेदार ने कहा कि इसे गढ़ में ले जाओ और कोड़े मारकर जांचो कि मैं जानूं कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे हैं। तब उन्होंने उसे तस्मों से बांधा। तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को, और वह भी बिना दोषी ठहराए हुए, कोड़े मारो? सूबेदार ने यह सुनकर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा, तू यह क्या करता है? यह तो रोमी मनुष्य है। तब पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता, क्या तू रोमी है? उसने कहा, हाँ। यह सुनकर पलटन के सरदार ने कहा कि मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपये देकर पाया है। पौलुस ने कहा, मैं तो जन्म से रोमी हूं। तब जो लोग उसे जांचने पर थे, वे तुरंत उसके पास से हट गए, और पलटन का सरदार भी यह जानकर कि यह रोमी है और मैंने उसे बांधा है, डर गया। दूसरे दिन वह ठीक ठीक जानने की इच्छा से कि यहूदी उस पर क्यों दोष लगाते हैं, उसके बंधन खोल दिए और महायाजकों और सारी महासभा को इकट्ठे होने की आज्ञा दी और पौलुस को नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया।